हम इकट्ठे होकर उनके पास जाएं और उनको जनता से जुड़े सारे मुद्दों से अवगत कराएं। हम सभी इकट्ठे होकर वहां पहुंचे। हमने वहां पे जाकर रिक्वेस्ट की कि हमें विधायकों से, जो हमारे द्वारा ही, हमारी वोटों से ही चुने हुए हैं, उन हमारे 65 साल के ऊपर बुजुर्ग साथी, इनको मैं अभी अपना पूरी तरह कार्यकर्ता भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उसमें आंदोलन में आए थे और वहां आकर वो दुरुस्त होनी चाहिए। जैसे इसने अपने वीडियो में कहा है कि जैसे हम बचपन में देखते आते थे स्कूलों का हाल, वही आज भी वही हाल है। अपने पोते के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये आज इस आंदोलन का हिस्सा मांगने आए थे, लेकिन ये मंडी जिला से ही संबंध रखते हैं। और इन्होंने उस वीडियो में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे जिले से ही चुने हुए हमारे जयराम जी, आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वह पुलिस को आगे कर हमारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, शांतिपूर्वक तरीके से मांग करने वालों, हमारी जनता के ऊपर लाठियां बरसाना कहां तक जायज है? और आप मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पूरे जोश के साथ आम आदमी कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज जो किया गया उसको पूरी प्रमुखता से उठाया है। आप सभी का भी बहुत बहुत आम आदमी पार्टी धन्यवाद करती है। हम क्या मांगने गए थे वहां पे? हम बेरोजगारी के ऊपर समस्या ले गए थे कि हमारे यहां से 14 से 15 लाख युवा जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं, उनको रोजगार दिया जाए, ओपीएस बहाल की जाए, जो भ्रष्टाचार हिमाचल में चल रहा है उसको खत्म किया जाए, जो आशा वर्कर्स, उनको जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जो हिमाचल के पुलिस कर्मचारियां जो देर रात अपनी सेवा देते हैं उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, बिजली के दाम कम किए जाएं, स्वास्थ्य उसकी सुविधाएं बेहतर की जाएं और हिमाचल की जनता को फ्री दी जाएं। हम इसलिए फ्री की बात करते हैं क्योंकि हम आम आदमी पार्टी और आम आदमी की सोच से संबंध रखते हैं। हम ये कर रहे हैं दिल्ली में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक परिवार को दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री देती है और वो बिजली यहां से हिमाचल से जाती है। अगर यहां से जाकर दिल्ली में वो 200 यूनिट फ्री दी जा सकती है तो हिमाचल के लोगों को क्यों नहीं दी जा सकती? पानी, हम यहां पे पानी कुदरती, हमारे ऊपर परमात्मा की बहुत मेहर है कि हमारे पास पानी की कोई किल्लत नहीं है। यहां से पानी जाकर दिल्ली पहुंचता है तो प्रति परिवार 20,000-20,000 लीटर फ्री दिया जाता है, लेकिन यहां पे हमें इसके पैसे भरने पड़ रहे हैं। शिक्षा, दिल्ली में वर्ण स्तरीय शिक्षा दी जा रही है, लेकिन यहां पे शिक्षा के नाम पर केवल लूट मची हुई है। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। स्वास्थ्य के ऊपर आ जाए, दिल्ली में चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 लाख का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, वहां दिल्ली सरकार अपनी जनता को पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में प्रदान करती है। तो यहां क्यों नहीं की जा सकती? यहां कुछ ना देने के बावजूद हिमाचल सरकार दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रही है, कर्जा ले रही है और हिमाचल के हर एक व्यक्ति के ऊपर अंदाजन 80,000 रुपए के करीब, पैदा होते ही बच्चे के ऊपर 80,000 के करीब कर्जा चढ़ा हुआ है। हमसे हम एक बात आम आदमी से जुड़े हर एक मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और जनता में लेके जाएगी और उनके साथ संघर्ष करेगी और उनको इंसाफ दिलवाने के लिए
जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करना पड़ेगा वो करेगी। पुलिस मेरे साथ मंच पे बैठे हैं पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी जी, इन्होंने पुलिस में भी और प्रशासन के साथ मिलकर पूरे काम किए हैं। इनको प्रशासन के बारे में पूरी तरह जानकारी है। क्या पुलिस अपनी मर्जी से, इतनी निर्दयता से आम लोगों के ऊपर लाठियां बरसा सकती है? ये खुद ही आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आईडी भंडारी। जैसा हमारे प्रेसिडेंट अनूप केसरी जी ने आपको बताया, धर्मशाला में जो भी इंसिडेंट हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना, इसी से ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है, मजबूत होता है और लोकतांत्रिक परंपराएं नया नया स्वरूप लेती है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में नई पार्टी है। मैं समझता हूं कि जैसे केसरी जी ने बताया कि जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं, उनको रखने के लिए धर्मशाला में ये पार्टी ने आयोजन किया। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था या पुलिस के अधिकारी थे, उनको चाहिए था, और ये चीजें प्रेस में पहले भी आ चुकी थी, तो सरकार को चाहिए था कि कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकते या नहीं हमारे डेलीगेशन से मुलाकात कर सकते, तो कोई आधिकारिक अपना मंत्री किसी को भेजते और जो भी मेमोरेंडम आम आदमी पार्टी देना चाहती थी उसको लेते। जहां तक पुलिस की बात है, अब पुलिस का काम है स्टेटस को मेंटेन रखना, परंतु उसके साथ ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि लोकतंत्र है। विधानसभा इसीलिए कांगड़ा धर्मशाला में जाती है कि लोकल लोग वहां मिल सके, विभिन्न डेलीगेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक्टिविटीज कर सके। तो इस चीज को फैसिलिटेट करना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम। इसके बजाय आप जो सेक्शन लगाई है, मुझे बड़ा दुख होता है। अगर पुलिस करती है कि एक दो आदमी अगर जख्मी हो जाएं, फिर सभी पे या मुख्य कार्यकर्ताओं पे सेक्शन 332, 353, 147, 149 ऐसी धाराएं लगा देती है। इससे जो नई एक सिस्टम, एक प्रणाली, एक जो लोग आपके पास अपना दुख और अपना व्यक्त करना चाहते हैं, लोगों की भावनाएं आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, उनको डराने का, त्रस्त करने का काम करती है। मैं समझता हूं हिमाचल एक आदर्श राज्य बन रहा है, बनने की ओर बढ़ रहा है, और हम काफी राज्यों से काफी संवेदनशील हैं। तो ये भावनाएं देखते हुए पुलिस को वैसे ही एक्ट करना चाहिए। और बहुत अच्छा होता कि हमारे 10-12 आदमियों को ले जाके विधानसभा में जो भी गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर खुद नहीं सुन सकते, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है, सिर्फ डिस्कशन ही करनी है, उनसे मेमोरेंडम लेना है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बताने को तैयार, नहीं तो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे धर्मशाला इंसिडेंट के बारे में। सर, ये भी तो माना जा सकता है बिना सरकार के जो है आदेश के पुलिस ना तो मामला दर्ज कर सकती है और ना ही कोई और कार्रवाई कर सकती थी। वैसे तो जो लीगल पोजीशन है, पुलिस इंडिपेंडेंट होती है, इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट।
परंतु हमारे यहाँ अभी लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इतना डेवलप करने नहीं दिया जा रहा है। हर चीज पे सरकार अपना कंट्रोल रखती है और उसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से ट्रांसफर, प्रमोशन, मनी पावर, इन चीजों से मैनिपुलेट करती है। वैसे पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, परंतु आई एग्री विद यू, हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं और सरकार इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हुए कोई ऐसी बात कर दी जिससे कि वो एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो संस्थाएं हैं उनको खुद स्ट्रांग होना चाहिए इंटरनली, उनमें इतना जज्बा होना चाहिए कि कानून में उनका क्या हैसियत है और उनको कोई गैर कानूनी बात या इन्फ्लुएंस नहीं मानना चाहिए। परंतु फैक्ट यही है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है। इसको दो तरह से भी देखा जा सकता है। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, उसके पहले जो है स्वर्ण आयोग की जो मांग कर रहे थे वो लोग भी